हाँ जी, नमस्ते, स्वागत। मेवाड़। हाँ, मेवाड़ में दोस्तों हम लोगों ने शायद एक की राजा का जिक्र किया था। बड़ा शानदार सा राजा था, दुनिया भर की कहानियां बताई थी आपको। मेवाड़ में शाका किस प्रकार होता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कैसे कर रहा है, रानी पद्मिनी किस प्रकार जौहर कर रही है, चित्तौड़गढ़ में शाका होता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देता है, दाइबी पीर की दरगाह है, वहाँ अभिलेख लगा है फारसी भाषा में, और उसको लगवाने वाला कौन था, खिजर खान। उसमें वो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी बता रहा है, और इसके अलावा वो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी दुनिया का रक्षक है। इसके अलावा और भी एक दो बातें बता रहा है, ईश्वर की छाया है, और गंभीर नदी पर वो पुल का निर्माण भी करवाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया 1326 तक ये लोग लगभग रहे। 1326 में कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का एक आदमी यहाँ रहता है, उसका नाम है आपके, पहले वो देते मालदेव को, मालदेव के बाद में जैसा या बनवीर सोनगरा, जैसा को मारता कौन है, राणा हमीर। ठीक है, नहीं लगाइए, राणा हमीर। 1326 से 64 मेवाड़ का राजा है राणा हमीर सिसोदिया। बड़ा इंपॉर्टेंट राजा है भाई, शायद मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, याद कीजिए दोस्तों। सेम सिंह के समय एक उनका बेटा होता है राप सिंह। राप सिंह साथियों एक गांव की स्थापना करते हैं, गांव का नाम है सिसोदा। ये कहाँ है, राजसमंद जिले में। ठीक है, राजसमंद जिले में सिसोदा गांव है, वहां पर एक शाखा बैठती है, शाखा का नाम है राणा। मैंने ये भी बताया मेवाड़ के पहले शाखा है ना, पहले शाखे में जितने भी राणा थे सारे के सारे काम आ गए। दो टाबर रह गए थे, एक का नाम था राणा हमीर, एक का नाम था आपके सज्जन सिंह। सज्जन सिंह कहते हैं वो महाराष्ट्र चले गए, वहाँ गोहिल वंश की स्थापना करते हैं, उन्हीं की पीढ़ी में, उन्हीं के वंशज में आगे चल के होते हैं छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, यहाँ से हमीर, अमीर यहाँ से निकले। हमीर को ऐसी जानकारी मिली हमारा मेवाड़ हमारा है, मेवाड़ पर कोई और अधिकार करके बैठे हैं। 1326 की बात है। देखिए हमीर, हमीर लक्ष्मण सिंह के पोते अरि सिंह के बेटे हैं। किसके बेटे भाई, अरि सिंह के पुत्र है हमीर। अमीर राजा कब बने, 1326 में। ठीक है, इधर देखिएगा, ये चित्तौड़गढ़ किला है। बड़े आराम से दोस्तों ना, ढंग से, और हाँ पढ़ते रहना भाई, याद करते रहना। चित्तौड़गढ़ किला ये रहा। चित्तौड़गढ़ पर इस समय, जिस समय हमीर आए थे, उस समय यहां जो बैठा था आदमी, उसका नाम था जैसा, या आप बनवीर भी कह सकते हो, बनवीर सोनगरा चौहान था। ठीक, कब है, 1326 में। राणा हमीर ने अटैक किया, जैसा को मार दिया, और मेवाड़ किसने जीत लिया, राणा हमीर ने। याद करो मैंने ये भी बताया था, जिस समय मेवाड़ चौहानों को दिया गया, उस समय यह कहा गया था कि आप लोग जो है दिल्ली के अधीन काम करोगे। किसके अधीन, दिल्ली। दिल्ली का राजा कोई भी हो, वो जैसा कहे वैसा का वैसा करेगा कौन, मेवाड़ वाला। उनका वो कमांडरी मान लो, है ना, सेनापति सूबेदार मान लो, आप सूबेदार बना के रखा था। कहने का मतलब जैसे मान लीजिएगा दिल्ली के अधीन 100 ठिकाने आ रहे, 100 रियासत मान लो, 100 रियासत आ रही थी, आज 99 ही रही। क्यों, एक रियासत जीत ली, किसने, मेवाड़ ने। और मेवाड़ का कौन है, राणा हमीर। दिल्ली का राजा, उसको जानकारी मिली कि साहब मेवाड़ इतने दिन हमारे पास था, बराबर टैक्स आ रहा था, आज मेवाड़ को किसी ने जीत लिया है, और वो कहते अटैक करता है राणा हमीर पर। लेकिन राणा हमीर ने उसको भी धूल चटा दी। अब वो कौन है, देखो 1326 में कौन है, बताओ भाई। मैंने बताया आपको दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए थे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला था दोस्तों आपका गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, है ना। मैंने कहा खिलजी 1296 90 से 1320 तक रहे, ये बात है 1326 की है। तो इस समय याद रखिएगा तुगलक वंश था। कौन सा वंश है, तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, कैसा, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325, 5 साल। इसके बाद राजा बनता है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। यानी कि दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक
तुगलक को जानकारी मिली हमारे पास मेवाड़ रियासत थी, वो मेवाड़ वालों ने जीत ली। तुगलक अटैक करता मेवाड़ पर, राणा हमीर सामने युद्ध करने के लिए जाते। जगह का नाम है सिंगोली। याद रखिएगा दोस्तों, एक है गिंगोली, एक है सिंगोली। सिंगोली में खतरनाक धुआंधार लड़ाई होती है। युद्ध का परिणाम क्या है? दिल्ली का राजा हार गया, राणा हमीर जीत गया। दो बातें याद रखनी। राणा हमीर ने 1326 में जैसा या बनवीर सोनग्रा को हराकर मेवाड़ जीता। जैसे ही उसको हराया, उसका जो मेन सेनापति, मेन राजा था दिल्ली वाला, मोहम्मद बिन तुगलक, वो आया। हमीर ने उसको भी हराया। कौन से युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में। क्लियर है? हालांकि लिखा नहीं गया कि सिंगोली का युद्ध कब हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हो, लगभग 1326-27 के आसपास ही हुआ होगा। ठीक है, लिखिए राणा हमीर में पहली बात, राणा हमीर सिसोदिया। अच्छा, अब जितने भी राजा बनेंगे पूछने की जरूरत नहीं है, सबके नाम के आगे राणा और पीछे क्या लगेगा? सिसोदिया। अगर किसी के ना लगाओ तो गलती से आप लोग लगा लेना। सारे के सारे राणा है, सारे के सारे सिसोदिया है। सिसोदिया का मतलब यह है कि सिसोदा गांव था, गांव की वजह से ये लोग सिसोदिया लगाते हैं। बाकी इनका राजवंश एक ही है, गोहिल। जैसे चौहान है, चौहान है ना, मेन राजवंश तो एक ही है, चौहान वंश। अलग अलग हो गए ना, झाला है, हाड़ा है ना, आपके सोनगरा है, इस देवड़ा है, इस प्रकार से गोहिल ही है। ठीक है, गोहिल की शाखा थी रावल और राणा। रावल समाप्त होकर ये कौन सी? राणा। और गांव कौन सा है? सिसोदा। इसलिए क्या लगाते हैं? सिसोदिया। ठीक है, 1326 से 64। अच्छा, अब जितने भी राजा बनेंगे सबके सब बड़े बेटे, है ना। जैसे हमीर के बाद कोई राजा बनता है तो पूछने की जरूरत नहीं, खोपड़ी में सवाल नहीं आना चाहिए कि ये कौन है, ये उनका बेटा ही है ना, वो भी बड़ा बेटा। हाँ, ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई बड़ा ना बने, छोटा बने, या ऐसा भी हो सकता है कि राजा के 3 या 4 जो लड़के हैं वो सारे बेटे राजा बन जाए। ऐसी कोई बात आई तो आपको अलग से बता दी जाएगी, बाकी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। जो अगला राजा बनेगा वो उन्हीं का बेटा होगा, वो भी बड़ा। अब देखिए 1326 में राजा बने कौन? राणा हमीर। ठीक है, सबसे पहला तो वही लिखेंगे किसको हराया और हमीर कहाँ के हैं। पहली लाइन, सबसे पहली लाइन है आपकी सिसोदा गांव। सिसोदा गांव, सिसोदा गांव के अरी सिंह के पुत्र, अरी सिंह के पुत्र राणा हमीर ने, अरी सिंह के पुत्र राणा हमीर ने जैसा, जैसा या दूसरा कह सकते हो आप बनवीर, यानी आदमी एक ही, नाम इनके दो मिलते हैं। बनवीर सोनगरा को हराकर, बनवीर सोनगरा को हराकर मेवाड़ जीता। लक्ष्मण सिंह के पोते अरी सिंह के बेटे राणा हमीर ने, है ना, जैसा सोनगरा को हराकर मेवाड़ जीता। यानी कि 23 वर्ष बाद मेवाड़ पर मेवाड़ वालों ने वापस अधिकार किया है, इसलिए राणा हमीर को आप क्या कहोगे? मेवाड़ का उद्धारक। लिखेंगे अगली लाइन। अच्छा, पहले एमबीटी को भी हरा दो, नेक्स्ट लाइन लिखो, राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में, सिंगोली, सिंगोली के युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के एमबीटी को हराया, दिल्ली के एमबीटी को हराया। एमबीटी का मतलब है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी अटैक करता है, एमबीटी को कहते हैं राणा हमीर जो है वो हरा देते, बुरी तरह से सिंगोली के युद्ध में उसको यहां से हरा के भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राणा हमीर, राणा हमीर को मेवाड़ का, मेवाड़ का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। राणा हमीर को मेवाड़ का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, राणा हमीर को मेवाड़ का पहला उद्धारक कहा जाता है। देखिएगा हम आगे पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, है ना। महाराणा प्रताप में आपने नाम सुना होगा, भमाशाह, नाम तो सुना भाई, खूब पैसे दान दिए थे, महाराणा प्रताप को पैसे दिए थे, भमाशाह। वो है आपके मेवाड़ के दूसरे उद्धारक। ठीक है, मेवाड़ का उद्धार उन्होंने भी किया। अगर वो नहीं होते तो आज मेवाड़ की हालत ये नहीं होती, है ना। शायद मेवाड़ रहता भी नहीं, अकबर का अधिकार हो जाता। और पहला कौन है? हमीर है। मेवाड़ का प्रथम उद्धारक राणा हमीर और मेवाड़ का दूसरा उद्धारक भमाशाह। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, राणा हमीर के चचेरे भाई, राणा हमीर के चचेरे भाई सज्जन सिंह ने, सज्जन सिंह ने
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में गोहिल वंश की स्थापना की। सज्जन सिंह ने महाराष्ट्र में गोहिल वंश की स्थापना की। ठीक है, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने महाराष्ट्र में गोहिल वंश की स्थापना की, जिनके वंशज शिवाजी हुए। चाहो तो लिख लेना, जिनके वंशज छत्रपति शिवाजी हुए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट दोस्तों हम ये लिखेंगे कि राणा जो हमीर है चित्तौड़गढ़, यहाँ पर आपके मेवाड़ में एक माता जी का मंदिर बनवाते हैं, उन माता का नाम है बरवड़ी माता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो। राणा हमीर ने बरवड़ी माता, इन्हीं को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, बरवड़ी माता का मंदिर बनाया। ठीक है, बरौड़ी माता दोस्तों ये इनकी कच्छ आपके जो मेवाड़ की गोहिल है, इनकी दोस्तों इष्ट देवी है, इष्ट देवी, आराध्य देवी। और कुल देवी बाण माता है साहब, चित्तौड़गढ़ मंदिर है, कुल देवी बाण माता याद रखना, ये इष्ट देवी है। नेक्स्ट, राणा हमीर की उपाधि याद रखना राणा हमीर की। एक तो है साथियों विषम घाटी पंचानन, मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि है विषम घाटी पंचानन। ठीक है, एक उपाधि है महाराणा कुंभा का आपके राणा हमीर की वीर राजा, ये महाराणा कुंभा देते हैं रसिक प्रिया ग्रंथ में। ठीक है, एक इनकी उपाधि है प्रबल हिंदू, ये कर्नल जेम्स टॉड देते हैं, कर्नल टॉड। ठीक है, और ये दोनों उपाधियां हैं राणा कुंभा देते हैं, राणा कुंभा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? विषम घाटी पंचानन, इसका मतलब होता है विकट परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, राणा हमीर जो है शेर के समान अडिग रहता है ना। विषम घाटी पंचानन। ठीक है, लिख लेंगे आप यहां, विकट परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति में शेर के समान अडिग रहना, शेर के समान अडिग रहना, खड़े रहना। ठीक है, ये आपके 4-5 एक बातें होगी किसमें? राणा हमीर में, ज्यादा नहीं है। राणा हमीर 1326 में मेवाड़ में गोहिल वंश की वापस स्थापना करते हैं। कहां से आए? सिसोदा गांव राजसमंद से आए थे। किसके बेटे? अरि सिंह के बेटे हैं, लक्ष्मण सिंह के पोते हैं। राणा हमीर जो है आपके जैसा या बनवीर सोनग्रा को हरा देते हैं, तब दिल्ली का मोहम्मद बिन तुगलक आता, उसको हराते हैं सिंगोड़ी के युद्ध में। बरौड़ी माता का मंदिर बनाते, जिनका दूसरा नाम अन्नपूर्णा माता है, ये इनकी इष्ट देवी है, कुल देवी इनकी बाण माता है। ठीक है, इनके चचेरे भाई है जिनका नाम है आपके सज्जन सिंह, जो गोहिल वंश की स्थापना महाराष्ट्र में करते हैं, जिनके वंशज कौन होते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, राणा हमीर के बारे में 3 उपाधियां बताइए, एक तो है विषम घाटी पंचानन, एक है वीर राजा, एक है प्रबल हिंदू। ऐसा कहने वाला कौन है? कर्नल टॉड, बाकी वाला दोनों महाराणा कुंभा ने कहा है। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विकट परिस्थिति में शेर के समान अडिग रहना। एक और ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, है ना, जो जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था, इसमें भी कहते हैं राणा हमीर की जानकारियां मिलती है। तो चाहो तो आप एक ग्रंथ का नाम भी लिख लेना, हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन। ठीक है, इसके अलावा भी पूछा राणा हमीर की जानकारी कहां से मिलती है, तो आप कह सकते हो महाराणा कुंभा की जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, रसिक प्रिया ग्रंथ है, उन सभी में राणा हमीर के बारे में जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया। ठीक है, बरौड़ी माता याद रखना। ऐसी जानकारी मिलती है कि गुजरात में चकनाचारण की पुत्री का नाम था बरवड़ी, वो कहते हैं इन्होंने शायद कोई चमत्कार वगैरह दिखाया, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इनका मंदिर बना दिया। ठीक है, ये थे आपके राणा हमीर सिसोदिया। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? हाँ, नेक्स्ट अगला राजा है दोस्तों राणा खेता क्षेत्र सिंह सिसोदिया। कार्यकाल रहेगा 1364 से लगा के 82। राणा खेता, ज्यादा नहीं है, 2 या 3 बातें। एक, इनकी दासी इंपॉर्टेंट है, याद रखना,
ठीक है, दासी इंपॉर्टेंट नहीं, दासी के टाबर इंपॉर्टेंट है। 4 बेटे थे, है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो लड़के जो दासी के बेटे हैं वो आगे चल के मेवाड़ के एक राजा की हत्या करते हैं, इसलिए उनको इंपॉर्टेंट माना गया। ठीक है, आप लोगों को याद आ गया होगा राणा मोक्कल, है ना, राणा मोक्कल को मारते हैं वो। दूसरी बात ये है, ये मालवा के साथ में लड़ाई करने वाला मेवाड़ का पहला राजा है। मालवा का नाम सुना आपने? मालवा मध्य प्रदेश में जगह है, वहां का एक राजा था, इसका नाम मिलता है दिलावर खान। डेली अब देखिए, ये मेवाड़ है और ये मालवा है, एमपी। भाई मालवा और मेवाड़ की बाउंड्री लगती नहीं लगती? साहब लगती है, बिल्कुल लगती है। मालवा वाला क्या कर रहा है? अतिक्रमण कर रहा है। ये बाउंड्री मान लो, वो बाउंड्री को बढ़ा रहा धीरे धीरे यूं। किसको बढ़ा रहा है? बाउंड्री को बढ़ा रहा वो। धीरे 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 मेवाड़ को खाने की कोशिश कर रहा। राणा हमीर ने कई बार, सॉरी खेता ने कई बार समझाया दिलावर खान क्यों पंचायतियां कर रहा, फालतू खून खराबा हो जाएगा। और दिलावर खान मान नहीं रहा। एक दिन कहते आमना सामना हो जाता है, खेता ने दिलावर खान को काट दिया, यानी कि मालवा के राजा को हरा दिया। और यहां से लड़ाई शुरू होती है मेवाड़ मालवा। आगे महाराणा कुंभा बढ़ेंगे। कुंभा मालवा से 5 बार युद्ध करते। आगे हम महाराणा सांगा बढ़ेंगे, सांगा मालवा से लड़ाई करते। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, मालवा और मेवाड़ के बीच में ये जो संघर्ष है, ये शुरू करने वाला कौन है? तब आपको याद रखना है, खेत सिंह। मालवा के दिलावर खान को मारकर मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ किसने किया? खेता ने। इतना आपको याद रखना है, रह जाएगा। लिखो, खेत सिंह में लिखो पहली लाइन, लिखिएगा दासी के पुत्र, यानी कि दासी है, दासी के पुत्र चाचा मेरा अक्का और बक्का थे। शानदार से नाम में भी, चाचा मेरा अक्का बक्का। अक्का बक्का को भूल जाना, चाचा मेरा याद रहना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे चल के मेवाड़ के महाराणा मोक्कल को मारते, तब सवाल पूछा जाता है राणा मोक्कल के हत्यारे कौन से राजा की दासी के बेटे? खेता की। ठीक, दूसरा पॉइंट, राणा खेता। राणा खेता ने मालवा के, मालवा मध्य प्रदेश, मालवा के दिलावर खान, दिलावर खान को हराकर, दिलावर खान को हराकर मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ किया। दिलावर खान को हराकर मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ किया। याद रह जाएगा क्या? मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ किया। सवाल यह आएगा, मेवाड़ और मालवा के मध्य जो संघर्ष होता है उसको शुरू करने वाला कौन है? आप कहोगे खेता या क्षेत्र सिंह या खेत सिंह, एक ही बात है। एक लाइन और, राणा खेता। राणा खेता ने आपकी अजमेर, भीलवाड़ा, हाड़ौती और छप्पन का विलय मेवाड़ में कर दिया, यानी मेवाड़ का विस्तार किया, का विलय मेवाड़ में किया। यह रह जाएगा, इन सभी को इस बंदे ने मेवाड़ में मिला दिया। केवल 3 बातें हैं, दासी के बेटे, चाचा मेरा अक्का बक्का, है ना। दूसरा पॉइंट है, खेता ने मालवा के दिलावर खान को हराकर मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू किया। और तीसरा पॉइंट है, राणा खेता ने अजमेर, भीलवाड़ा, आपके हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया है, छप्पन का मैदान है, वो सारा का सारा मेवाड़ में मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अगला राजा खेता के बाद एक किस्मत वाले राजा बनते राणा लाखा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट राजा है भाई, राणा लाखा सिसोदिया। कार्यकाल याद नहीं रखने, है ना। हाँ, 1382 से 1421 याद रहे तो ठीक है, और अपने नहीं रहे तो भी ठीक है। कार्यकाल, हाँ, कर्म याद होना चाहिए। सवाल कर्म वाले आते उल्टे पुल्टे, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, कार्यकाल भी आते हैं,
लेकिन सबके नहीं, बड़े बड़े राजाओं के। जैसे मैंने बताया मेवाड़ पढ़ रहे हो आप, तो मेवाड़ के ज़्यादा नहीं 5 या 6 राजाओं का कार्यकाल आपको याद रखने चाहिए। जैसे महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, राणा हमीर है क्योंकि पहला राजा गुहिल वंश का है ना दोबारा से, और राज सिंह है, महाराणा प्रताप है, उदय सिंह है, इस प्रकार से। जोधपुर पढ़े तो जोधपुर में ज़्यादा नहीं 2 या 3 राजा, जैसे 2 तो बाप बेटी है, मालदेव चंद्रसेन और एक जसवंत सिंह। और बीकानेर में तो एक ही बड़े राजा हुए राय सिंह। जयपुर में 3 राजा है, 2 मान सिंह, 2 जय सिंह है और एक मान सिंह है ना, इस प्रकार से। बाकी सबके कार्यकाल कोई रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, राणा लाखा सिसोदिया कार्यकाल क्या है? 1382 राजा बने, 1421 तक रहे। बड़े इंपॉर्टेंट राजा, बड़े किस्मत वाले राजा भाई। देखिए पहले सुन लीजिएगा लाखा के समय क्या घटनाएं घटती है। एक तो इनके समय उदयपुर में एक जगह है जावर। कौन सी जगह है? जावर। कहते हैं जावर में चांदी की खान निकली, है ना। उदयपुर में जावर में चांदी की खान निकली, किसके समय? राणा लाखा के समय। अब भाई साहब चांदी निकले तो आदमी पैसे वाला होता कि नहीं होता? हो जाता है। और लाखा रातों रात करोड़पति बन गया। सवाल ये पूछा गया है ना, जावर में जो चांदी की खान है वो कौन से मेवाड़ के राजा के समय निकली? चांदी आज भी निकल रही है, तो याद रखिएगा मेवाड़ के लाखा के समय निकली है जावर में चांदी की खान। और बताया जा रहा है एशिया की सबसे बड़ी खान थी, पहली बात। ठीक। दूसरी बात, लाखा के समय एक झील बनाई गई थी, उस झील का नाम था दोस्तों पिछोला। पिछोली गांव था, उसी गांव के नाम से, कहीं कहते पिछू बंजारे के नाम से, इस प्रकार के बंजारे ने झील बनाई, पिछोला झील का निर्माण। सवाल ये पूछा गया पिछोला झील का जो निर्माण करवाया गया है वो कौन से मेवाड़ के महाराणा के समय है? तो याद रखिएगा लाखा के समय। 2 बातें क्लियर है। तीसरी बात, इस झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा बना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नटनी का चबूतरा। इसके अलावा एक और याद रखना है, लाखा के दरबार में 2 विद्वान रहते थे संस्कृत के, 2 विद्वान। अगला पॉइंट याद रखना है, लाखा के समय एक नकली किले को लेकर लड़ाई हो गई, नकली किला, और बुढ़ापे में होगी शादी। किसकी? लाखा की। लगभग 6 या 7 पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला जावर में चांदी की खान लाखा के समय, दूसरा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया, और तीसरा नटनी का चबूतरा लाखा के समय बनाया गया। 2 विद्वान के दरबार में रहते संस्कृत के थे ना, धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट। एक नकली किला है, उसको लेकर छोटी सी कहानी है, और ब्याह वाली कहानी। पहले सुन लो नटनी वाला क्या मैटर है, देखिएगा। ऐसी जानकारी मिलती है, नटनी का नाम भी बताया जा रहा है गलकी, दूसरा कहते हैं इसका नाम था बिजोटी। एक बार कहते लाखा के दरबार में नट और नटनी आए, ठीक है। उसमें ऐसा कहा जाता है जो ये नृत्य वगैरह है ना, कर्तव्य वगैरह दिखाने वाली जाति, इन्होंने कहा था कि हम जो है रस्सी पे चल लेते हैं बिना किसी सहारे के। लाखा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, कोई चल लेता है। तब उन्होंने कहा था कि हम पूरी पूरी झील को पार कर दे। कौन सी? पिछोला। आपने देखा होगा रस्सी पे चल रहे ना बिना किसी सहारे की हो। अब लाखा ने कहा अगर ऐसा है, अगर झील को पार कर ले नटनी तो मैं आधा मेवाड़ दे दूं। बड़ा शानदार वादा किया भाई, आधा मेवाड़ नटनी का अगर वो झील को पार करती है तो। नटनी ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया, मैं चली जाऊंगी। और तारीख की घोषणा, जैसे मान लो कोई तारीख दिन बताया कि इतनी दिन इतनी तारीख को इतने बजे कार्यक्रम होगा, नटनी झील को पार करेगी। अगर वो ठेठ पहुंचती है आधा मेवाड़ नटनी को दिया जाएगा। ऐसे मानिए, ये मान लो ये आपकी झील है, कौन सी है? पिछोला। ठीक, नटनी को रवाना किया, चल भाई यहां से रवाना होना है, इस कोने से यहां तक जाना है, इस कोने तक, यहां से वापस आना है। तब आपको आधा मेवाड़ कौन दे रहा है? राणा लाखा। कहते हैं नटनी रवाना हो गई, यहां से करते 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 ठेठ पहुंच गई, वापस आते आते यहां तक पहुंच गई। लाखा को लगा अब गड़बड़ है। अगर नटनी वापस पहुंचती है
तो आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। अगर आधा मेवाड़ दिया तो इतिहास में बदनाम हो जाएंगे कि मेवाड़ बेच दिया लाखे ने। उसी समय कहते हैं सारे के सारे जितने सैनिक है सारे सपोर्ट किसको कर रहे, नटनी को। उसी समय लाका के पास में एक सैनिक खड़ा, लाका ने पूछा भाई किसको सपोर्ट कर रहा है, उसको क्यों, कि वो जीत रही है, वो जीतेगी, हौसला अफजाई करे। अरे के गेला आदमी, अगर वो जीत गई तो आधा मेवाड़ उसका, इसका मतलब तेरी नौकरी का सवाल है, हो सकता है तुझे मैं नौकरी से निकाल न दूं। सनीना का बाप साहब गलती होगी, अब क्या करे, ऐसा कुछ कर ताकि वो वहां तक पहुंचे नहीं। ऐसी जानकारी आगे मिलती है। एक तो बात कहते हो वहां पर वो रस्सी को काट देता है, नटनी झील के अंदर मर गई, उसकी याद में चबूतरा बनाया। दूसरा कहते नटनी का लड़का छोटके से टाबर वहां सामने खड़ा था और सैनिक ने जाती एक थप्पड़ मारी किसके, लड़के के। लड़का जैसे ही चिल्लाया, माँ माँ होती है, बच्चे की तरफ ध्यान गया, पूरा ध्यान का ही खेल होता है, और पैर स्लिप हो गया, अंदर गिर गई, कुल मिला के वो मर गई। उसकी याद में क्या बनाया, सवाल ये पूछा जाता नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे, उदय सागर है, अन्ना सागर है, कि पिछोला है, कि फतेह सागर है, तो आपने याद रखना कौन सी झील है, पिछोला। ठीक, दो विद्वान मैंने बताए, एक का नाम है, आपके संस्कृत के दो विद्वान थे, धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट। पूछ ले वे किसके दरबार में थे, आप कहोगे लाखा के दरबार। अच्छा, दो कहानियां और रह गई, नकली किले वाली कहानी और एक ब्याह वाली, दोनों इंपॉर्टेंट है जी। नकली किला तारागढ़। दोस्तों तारागढ़ हमारा राजस्थान में दो किले हैं, एक अजमेर में है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बूंदीवाड़ा की बात कर रहा हूँ। हालांकि बूंदीवाड़ा किला अकबर सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। बूंदीवाड़ा जो तारागढ़ किला है वाकई में तारे के समान दिखता है, लेकिन अजमेर वाला ऐसा नहीं है, उसका तो केवल ऐसे ही एक कोई रानी के नाम पे नाम चेंज कर दिया। मेवाड़ के राजकुमार, आगे हम पढ़ेंगे, उड़ना राजकुमार, वो अपनी रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ नाम कर देते अजमेरू किले का। ठीक है, अब देखिए ये तारागढ़ बूंदीवाड़ा है। मेवाड़ का राजा कौन है, लाखा, राणा लाखा। ऐसी कहानी मिलती है, राणा लाखा जी शादी करने के लिए यहाँ गए हुए हाड़ौती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राजा जा सकते, ब्याह कर सकते, दुनिया भर की शादियां होती। वहां गए, शादी वगैरह हुई, फेरे वगैरह हुए, दूसरे दिन भारत रवाना होने वाली। उसी समय किसी बात को लेकर हाड़ौती और मेवाड़ वालों के बीच में अणबण हो गई, और बात यहां तक पहुंच गई, राणा लाखा ने कह दिया तुम्हारी है ना हैसियत क्या है, तुम्हारे किले को मैं अभी एक सेकंड में जीत लूं। बूंदी वालों ने समझाया लाका जी आप ब्याह करने आए हो, इधर कौन से दूल्हे बने हुए, कौन से किलों की बातें हो रही, कि नहीं नहीं जीत लेंगे। और ऐसे ही बंदा बोल गया अगर मैं ना जीता तो मैं ना तो खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। वादा कर लिया भाई, आदमी की जुबान तो जुबान होती है साहब, कि आ जाओ जीत लो, देखते किस में कितना का दम है। खतरनाक धुआंधार कहते युद्ध हुए, राणा लाका जीत नहीं पाए। अब हाड़ौती वाले भाई साहब वहां पर वो भारी पड़े हो, अब यहां से बारात लेकर गए कितने लोग होंगे, लेकिन लाका जी ने प्रण ले लिया अगर मैं न जीता तो खाना पड़ेगा। कहते बड़ी मुश्किल से घर आए, कौन सा घर है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक छोटका सा किलिया बनाया, नाम रखा तारागढ़ बूंदी। ठीक है, हाँ, नकली किला मिट्टी का किला बनाओ कि उसको मैं तोड़ूं, कम से कम खाना पानी तो करूं। ये तारागढ़ बूंदी छोटा सा नकली किला बनाया और राणा लाखा जी को रवाना किया, लाखा जी जाओ किले को तोड़ के आ जाओ। कौन सा किला है, तारागढ़। इसको तोड़ोगे तभी तो आप खाना खाओगे पानी पियोगे, भाई प्रण ले रखा। पहले इंसानों की है ना, ध्यान देना, जुबान होती थी, आजकल नहीं है ना, एक बार क्या बोले दूसरी बार क्या बोले। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, एक बार बोल दिया फाइनल था, लोहे की लकीर थी भाई साहब। खुद ने ही तो बोला है खाना पानी नहीं करूं, क्या दिक्कत है कर ले, नहीं, मिट्टी का किला बनाया। और इसको तोड़ने के लिए जा रहे कौन, राणा लाखा, छोटा सा मिट्टी का घर कोलिया टाइप बनाया हो पूरी। हालांकि वहां तैयारी पूरी होती, युद्ध वगैरह यज्ञ वगैरह करवाते, पंडित पुजारी सारे बैठते, हथियार वगैरह तैयार करते, पूरी की पूरी सेना अटैक करने जा रही चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बनाए हुए मिट्टी के किले पर। और जैसे ही लाखा को बोला लाखा जी तीर चलाओ, लाखा जी तीर चलाने ही वाले थे, उसी समय क्या घटना होती है, इस किले के अंदर से तीर निकल के लाखा के सामने आ रहे, और मेवाड़ वाले सारे के सारे हक्के बक्के रह गए।
सैनिकों को लगा अभी अभी किला बनाकर आए हैं, अंदर से तीर कैसे निकल रहे। कोई भूत प्रेत है, मामला क्या है। लाका ने पूछा ये क्या सीन है भाई, कि पता नहीं किले के अंदर से तीर निकल निकल के आ रहे। लाका ने भेजा कि जाओ देख के तो आओ अंदर मामला क्या है। सैनिक भागते भागते गए, अंदर जाकर देखा एक लड़का खड़ा 13 साल का। उस लड़के का नाम है कुंभा हाड़ा। कौन है? लाखा का साला। साले में समझते हो? राणा लाखा, मैंने बताया शादी करने गए तारागढ़ बूंदी, तभी तो वह वो कह के आए थे खाना पानी नहीं करूंगा, और शादी है नहीं। रानी साथ में ले आए, और रानी के साथ में उसका भाई या काका जाता है, आज भी जा रहे। नियम है, ये रूल है। उस समय तो रानी के साथ में उसका भाई आया था, यानी राणा लाखा का साला। उसको जानकारी मिली मेवाड़ वाले हमारे किला वहां नहीं जीत पाए, यहां तोड़ रहे मिट्टी का किला। बंदा वहां जाके सामने खड़ा हो गया। किला तोड़ना है तो पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। लाका ने कहा भाई समझाओ, टाबर है कुछ, है ना, खाने पीने की चीजें दीजिए, शायद टाबर मान जाएगा। टाबर ने कहा नहीं, 13 साल का योद्धा होता है, आजकल वाला टाबर नहीं है। उसने कहा मैं युद्ध करूंगा, मेरा तारागढ़ की रक्षा करूंगा। कई बार समझाया, ध्यान देना, वो लड़का नहीं माना। आखिर में युद्ध होता है मेवाड़ की सेना के सामने। कुंभहाड़ा 13 साल का लड़का शहीद हो जाता है। तब सवाल पूछा जाता है, नकली किला तारागढ़ की रक्षा करने के लिए कौन सा सेनापति शहीद हुआ? कुंभहाड़ा। याद रह जाएगा? हाँ ठीक। अब एक कहानी और रही, शादी वाली। क्या होता है देखिए दोस्तों, लाखा की बुढ़ापे में शादी हो जाती। सुन लीजिएगा किस प्रकार हुई है ना। देखिए ये आपका है मारवाड़। आप सभी ने मारवाड़ का नाम तो सुना ही होगा। मैं बेहतर बताऊं तो आज की डेट में जोधपुर है ना, पहले मारवाड़ कहलाता था, और मारवाड़ के सामने था मेवाड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेवाड़ के राजा है राणा लाखा। ठीक है, लाखा का बेटा है दोस्तों, उसका नाम है राणा चुंडा। आराम से सुनिएगा। ठीक है, इधर मैंने कहा मारवाड़, मारवाड़ के राजा है राव चूड़ा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहां लिखा राव चूड़ा, यहां मैं राव चुंडा भी लिख सकता हूं। ठीक, मैंने यहां लिखा है राणा चुंडा, तो यहां राणा चूड़ा भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। नाम के आगे अगर राव लगा है तो मारवाड़ का राजा आएगा, और राणा लगा है तो मेवाड़ का राजा आएगा। ठीक है, रावचूड़ा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रावचूड़ा भी कह सकते हो। हाँ, एक ही बात है। रावचूड़ा मारवाड़ के राजा है, मेवाड़ के राजा राणा लाखा। इस समय कहते 58 साल की उम्र थी लाखा जी की। उनका बड़ा बेटा, बेटे का नाम क्या है? राणा चुंडा। ठीक, रावचूड़ा के कहते हैं एक पुत्र है जिनका नाम है राव कान्हा। राव कान्हा। एक पुत्र है जिनका नाम है राव रणमल। एक सत्ता भी है, अपने दो याद रखना, राव रणमल। एक पुत्री है, उसका नाम है हंसाबाई। याद रह जाएगा? हाँ, रावचूड़ा आपने सुना होगा। मंडोर जो है, मंडोर जोधपुर में जगह है, वो राठौड़ों को दहेज में मिला था। मंडोर सुना होगा आप लोगों ने, कैसे मिला हम जोधपुर पढ़ेंगे तब देखेंगे। रावचूड़ा ने कहा था मेरे मरने के बाद राजा कौन बनेगा? राव कान्हा। बड़ा बेटा नाराज हो गया रणमल, अपनी बहन हंसाबाई को साथ में लिया, और कहते ये लोग मेवाड़ की तरफ चल दिए। वहां पर आगे कहानी ये कहती है, राव रणमल जो है अपनी बहन का रिश्ता लेकर रिश्ता भेजता है मेवाड़ के बड़े बेटे के साथ, यानी कि होने वाला राजा। रिश्ते में समझ जाओगे, सगाई वाला वो पंडित वगैरह को नारियल वगैरह देकर रवाना किया। किसके लिए? राणा चुंडा के लिए। भाई लाखा को कैसे दोगे, है ना, बुढ़े आदमी, भाई उनका बड़ा बेटा है लाखा, आप जाने ही वाले, उनका बड़ा बेटा राणा चुंडा, उनके लिए रिश्ता भेजा। और मजे की बात क्या है, रिश्ता जैसे ही वहां पहुंचा, राणा चुंडा दरबार में नहीं था, उनके पिताजी बैठे। डोकरा बेटा कौन सा? राणा लाखा। राणा लाखा दरबार में बैठे। लाखा जी सुबह सुबह चित्तौड़गढ़ के झरोखों में है ना नाश्ता करके घूम रहे,
उस समय एक पंडित जी पहुंचे। लाखा की जैसे नजर पड़ी, लाखा का वो समझ में आ गया, रिश्ता आया। किसके लिए आया वो नहीं पता। जैसे ही पंडित पास में पहुंचा, लाखा बोल गया। लाखा ने कहा, इस उम्र में मेरे साथ मजाक किसने किया? इस उम्र में मेरे साथ मजाक किसने किया? यानी कि लाखा के कहने का मतलब यह है कि मेरे लिए नारियल किसने भेजा? बुड्ढों को नारियल कौन दे रहा है ना? खोपड़ी से निकल गया, घर में जवान लड़का भी तो बैठा है, उसके लिए भी तो नारियल आ सकता है। लाखा को लगा अपने लिए आया। पंडित जी ने सुना, पंडित कंफ्यूज। रणमल राठौड़ को मैसेज किया, क्या करे भाई? रणमल ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद मेवाड़ पहुंच रहा हूं। रणमल राठौड़ मेवाड़ पहुंचे। लाखा को बोला, लाखा जी आप कहे आपका मन हो ही गया तो मैं बहन की शादी आपके साथ करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लाखा ने कहा, मुझे मंजूर। अरे क्या, सुन तो सही, शर्त क्या है? बोल। शादी शर्त होगी। शर्त यह है, अगर मैं हंसाबाई की शादी आपके साथ करवाता हूं तो आपके और हंसाबाई के जो बेटा होगा वो मेवाड़ का अगला राजा बनना चाहिए। किसको नहीं बनाओगे? राणा चोंडा को नहीं बनाओगे? लाखा ने कहा, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, बेटे को पूछना पड़ेगा। बाकी मेरी तरफ से हाँ है, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बेटा भी हाँ ही करेगा, वो राजा नहीं बनेगा। चित्तौड़गढ़ किले में कहते कार्यक्रम शुरू हो गया, तैयारियां शुरू हो गई, नाच गाने हो रहे हैं, खाना वाना तैयार, कंदई वगैरह बैठ गई, मिठाई वगैरह निकल रही। शाम के समय राणा चोंडा घर पहुंचा, चित्तौड़ किले में एंट्री मारी, देखा आगे पूरा सिस्टम, चित्तौड़ किला दुल्हन की तरह सजाया हुआ। सैनिक भागते हुए उनको पूछा, क्या हो रहा? सैनिकों ने कहा, तेरी होने वाली बापू की हो रही हंसाबाई। अब कहते राणा चोंडा ने कहा, पिताश्री आप करिए विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से, मुझे हंसाबाई से शादी नहीं करनी है, और आप दोनों के जो टाबर हो उसी को राजा बनाना। हालांकि मैं बड़ा बेटा हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरा जो भाई हो रहा है उनको आप राजा बनाइए। बहुत बड़ी बात ध्यान देना, इस युग में, कल युग में, राणा चोंडा, इनको कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह, इनको कहा जाता है मेवाड़ का श्री राम। भगवान श्री राम ने अपने भाई के लिए राजगद्दी का त्याग किया था, पता है? हाँ। इसी प्रकार राणा चोंडा भी अपने भाई के लिए राजगद्दी का त्याग करेगा। शादी हो जाती है, लाखा प्लस हंसा बराबर मोक्कल। कौन से बेटे होते? राणा मोक्कल। अब लाखा जी के मरने के बाद राजा कौन बनेगा? मोक्कल। लेकिन ये चोंडा राजा नहीं बनेगा। तब राणा लाखा ने कहा था, वाकई में बहुत बड़ा बलिदान, आज के बाद राणा चोंडा और इनके वंशज मेवाड़ के हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। राणा चोंडा के वंशजों को, है ना, 4 ठिकाने दिए गए, अमेठ, देवगढ़, तलुम्बर, ये आपका इसको, भाई ये श्रेणी के ठिकाने कितने? 16। कितने दिए? 4 ठिकाने मेवाड़, इनको दिए चोंडा को। और क्या बोला? हारावल का नेतृत्व तो हमेशा यही करेंगे, युद्ध मैदान में सबसे आगे प्रथम पंक्ति में खड़ा रहेगा तो कौन रहेगा? राणा चोंडा के वंशज रहेंगे। जरूरत पड़ने पर मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक भी कौन करेंगे? राणा चोंडा के वंशज, यानी कि चोंडावत। इसके अलावा जितने भी मेवाड़ के राज की निशान है, उन सभी पर जो नाम है वो राणा चोंडा के वंशजों का रहेगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात ये आती है, क्या राणा चोंडा ने शादी नहीं की, जिंदगी भर कुंवारा ही रहा? तो याद रखिएगा, राणा चोंडा ने विवाह किया लेकिन हंसाबाई से नहीं किया, है ना। कईयों के दिमाग में चल रहा है कि हंसाबाई से वो शादी करता है, नहीं, लेकिन शादी तो वो करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि साहब, आपने सुना होगा हाड़ी रानी सहल कंवर, सहल कंवर के पति का नाम सुना होगा रतन सिंह चुंडावत। अगर राणा चोंडा शादी नहीं करते, चुंडावत कहाँ से आए? जितने भी चुंडावत आपको देख रहे हैं, सारे के सारे राणा चोंडा के वंशज है। बहुत बड़ा बलिदान दिया था राणा चोंडा ने, इसके लिए, अपने भाई के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया था। ठीक है, अब हाँ, छापो, लिखो, क्या लिखे लास्ट में? लास्ट में हम लोग लिखे राणा लाखा, है ना, लाखा से सो दिया। ठीक है, राणा लाखा ने क्या क्या काम करवाए हैं वो सारी बातें हमने लिखनी है। ठीक है,
लगा ली थी हेडिंग, राणा लाखा। राणा लाखा कार्यकाल 1382 से 1421। ठीक है, सबसे पहली लाइन लिख लेंगे, इनके समय, इनके समय जावर में चांदी की खान निकली। इनके समय जावर में चांदी की खान निकली। याद रखना, एशिया की सबसे बड़ी खान है। ठीक, दूसरा पॉइंट, इनके समय, इनके समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। इनके समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। ठीक है, एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील उदयपुर में है। ठीक है, अगला पॉइंट, लाखा के दरबार में, लाखा के दरबार में संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के विद्वान, एक का नाम है धनेश्वर भट्ट, धनेश्वर भट्ट तथा जोटिंग भट्ट रहते थे। याद रखना, धनेश्वर भट्ट तथा जोटिंग भट्ट रहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप लिखोगे राणा लाखा, राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय नकली, नकली तारागढ़ दुर्ग, नकली तारागढ़ दुर्ग बूंदी की रक्षा करते हुए, नकली तारागढ़ दुर्ग बूंदी की रक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा शहीद। कौन शहीद हो गया भाई? कुंभाहाड़ा शहीद। मैंने बता दिया किस प्रकार शहीद हुए थे, है ना। और राणा लाखा ने कहा था मैं किला जीत लूंगा, और उन्होंने कहा नहीं जीतने देंगे, नहीं तो खाना पानी नहीं करूंगा, अटैक होता है, वो जीत नहीं पाए। बाद में उन्होंने घर आकर इन्हें चित्तौड़गढ़ किले के अंदर आके मिट्टी का किला बनाया, उसको तोड़ा। उसको तोड़ने के लिए, तोड़ने नहीं दिया इस आदमी ने, और वो लड़ता हुआ शहीद हो गया। कौन? कुंभाहाड़ा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और रहेगी, इलाका लिख लो, राणा लाखा का विवाह, राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के, मारवाड़ के रावचूड़ा, रावचूड़ा की पुत्री, रावचूड़ा की पुत्री तथा, रणमल का नाम भी लिख लो साथ में, तथा राव रणमल, राव रणमल की बहन, राव रणमल की बहन हंसाबाई के साथ, हंसाबाई के साथ सशर्त हुआ। ठीक है, राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के रावचूड़ा की पुत्री तथा राव रणमल की बहन हंसाबाई के साथ सशर्त हुआ। सशर्त में आप लोग दोस्तों समझ जाना, है ना, कि एक शर्त के साथ में हुआ है। शर्त ये थी, हंसाबाई के लाखा के जो बेटा होगा वो मेवाड़ का भावी राजा होगा, अगला राजा होगा। ठीक है, सशर्त हुआ, शादी करवा दो आप। राणा लाखा प्लस हंसाबाई बराबर बेटा होता है, बेटा का नाम है राणा मोक्कल। अब मैंने ये भी बताया राणा लाखा का बड़ा बेटा राणा चुंडा, चुंडा ने कहते हैं प्रतिज्ञा ली थी, मैं मेवाड़ की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा, भीष्म पितामह कहलाता है। हालांकि उनको कहते फिर राणा आपके लाखा जी ने कई अधिकार दिए। हालांकि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक ऊंदरी गांव का भील करता है। अगर भील उपस्थित नहीं है तो राणा चुंडा के वंशज भी कर सकते हैं राज तिलक। आपने देखा होगा महाराणा प्रताप का राज तिलक कृष्णदास चुंडावत ने किया, यानी चुंडावत कर सकते हैं। अरावल का मतलब होता है युद्ध का अग्रिम भाग, सबसे आगे चुंडा के वंशज खड़े रहेंगे। मेवाड़ के जितने भी राज की निशान चिन्ह वगैरह है, उन सभी पर चुंडा के वंशजों का नाम सबसे पहले होगा। और मेवाड़ की पहली श्रेणी का मेन ठिकाना, मेवाड़ के राजा के पास में कोई बैठेगा तो पहली श्रेणी का चुंडावत बैठेंगे। ये बेंगुर, आमेट, देवगढ़, सलूम्बर वगैरह, ये 4 ठिकाने जो चुंडा के वंशजों को दिए गए। बात समझ में आ गई क्या?
राणा चुंडा ने शादी बिल्कुल की है, लेकिन हंसाबाई से नहीं की। ठीक है, वो जिंदगी भर कुंवारे नहीं रहे। उनके वंशज चुंडा होते, दुनिया भर के गांव चुंडा होता के। ठीक है, तो याद रखिएगा राणा। अच्छा, भीष्म पितामह और मेवाड़ का श्रीराम कहने का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने भाई के लिए राजगद्दी का त्याग किया और भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा ली। याद रह जाएगा। हाँ। अच्छा, रणमल राठौड़ मेवाड़ आया। एक लाइन याद रखना, राणा लाखा ने राव रणमल को जगाना की जागीर दी। यार थोड़ा सा याद रखना, तो जगाना की जागीर दी। मेवाड़ में कोई जगह है जगाना। रणमल गया, वहां जाकर बोल दिया, भाई मेरे पिता ने मेरे को राजा नहीं बनाया, मेरा छोटे भाई को राजा बना दिया, मैं बड़ा हूं, मैं हकदार हूं। लाखाना का कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ बैठ जाओ, जगाना गाँव आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर रहो आप। यहाँ तो टैक्स वगैरह आ रहा, उनसे अपना घर परिवार चलाओ। रणमल राठौड़ वही रहते थे, मेवाड़ में रहने शुरू हो गए। और टाइम निकलता गया, लाखा साहब की मृत्यु हो गई। अब राजा कौन बना? मोक्कल, रणमल का भाणिया। अब सब भाणिया राजा बने, मामा का राज क्यों न चले? अच्छा, फिर सवाल क्या दिमाग में? सवाल यह है कि रणमल ने बहन की शादी बुड्ढे के साथ क्यों करवाई? बुड्ढे के साथ शादी करवाने का मुख्य कारण यही था, मेरा भांजा राजा बनेगा, छोटा होगा और पूरा मेवाड़ अपन देखेंगे। ये ख्याल था किसके मन में? और यही हुआ। शादी हुई, टाबर हुआ मोक्कल, थोड़े समय बाद लाखा जी की मृत्यु हो गई। अब मेवाड़ का राजा कौन है? मोक्कल। 1421 से 1433 मोक्कल जैसे ही राजा बना, अब सारा का सारा काम कौन देखेगा? रणमल राठौड़। जगाना गांव में बैठा था, रणमल कहते बुला लिया गया और यहां आपके पहुंच गया। कौन से गांव में? ये इधर वाले मेवाड़ वाले में। देखिएगा क्या कहानी होती, क्या घटना घटती है, लिखना नहीं है, केवल सुनिएगा। मैंने बताया मेवाड़ है ना, चित्तौड़गढ़। मैंने बताया राणा लाखा की मृत्यु होगी तो राजा कौन बन गया? राणा मोक्कल। ठीक, कार्यकाल मैंने बताया 1421 से 1433। ठीक है, और इधर मोक्कल राजा बन गए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा नहीं कहते, छोटे से थे उम्र में, तो इसलिए सारा काम मोक्कल की मां देखती। सरक्सिका मां। मां का नाम था दोस्तों हंसाबाई। कौन सी बाई है? हंसाबाई। सारा का सारा काम, जैसे चित्तौड़गढ़ के यहाँ छोटे मोटे काम करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेवाड़ के इधर उधर जाना है, कहीं युद्ध करने के लिए जाना है, सारा। जैसे संरक्षिका, जैसे हम पढ़ते अजमेर के रहता पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन है? उनकी माँ कर्पूरी देवी। छत्रपति शिवाजी जीजाबाई, दुर्गादास राठौड़ माँ मंगलावती, है ना, नेत कंवर। तो याद रखिएगा, ये जैसे विक्रमादित्य की माँ कर्मावती, कर्णावती, और इनकी माँ कौन है? हंसाबाई। सारा काम। संरक्षक बड़ा भाई राणा चुंडा, संरक्षक बड़ा भाई, बड़े भाई का नाम है राणा चुंडा। ठीक है भाई, बड़ा भाई तो हुआ, माँ दूसरी, बाप तो एक की दोनों का। अब देखिए, संरक्षक का माँ हंसाबाई है, चित्तौड़गढ़ के अड़ोस पड़ोस में कोई छोटे मोटे काम करने हंसाबाई खुद देख रही। अगर बाहर कहीं युद्ध करने जाना है तो कौन कर रहा है? राणा चुंडा। और राजा कौन है? राणा मुक्कल। लेकिन कहानी आगे ये कहती है, हंसाबाई हमेशा राणा चुंडा पर शक करती। उसको शक इस बात का था कि मेरा बेटा छोटा है। कौन सा? मोक्कल छोटा है, मोक्कल की हत्या करके राणा चुंडा खुद राजा ना बन जाए। लेकिन राणा चुंडा के मन में 1% भी नहीं कि मैं भाई मेरे भाई को मारूंगा और मैं राजा बनूंगा। अगर उसको बनना होता पहले ही मना कर देता बाप को। फालतू में शक की जा रही, और होना भी चाहिए लाजमी, है ना। राजा बनने के लिए बेटों ने बाप को मार दिया, ये तो सौतेला भाई है। लेकिन
चुंडा के मन में ऐसा कुछ नहीं था। हंसाबाई फालतू में शक कर रही। इधर से रणमल राठौड़ का फोर्स अलग था। इतना परेशान हो गए, कहते राणा चुंडा ने मेवाड़ छोड़ दिया। मेवाड़ छोड़ा। राणा चुंडा दोस्तों मंडू चले गए। मंडू मध्य प्रदेश में जगह है, वहां के राजा का नाम मिलता होशंग शाह। हंसाबाई को बोला, हंसाबाई ये आपका मेवाड़, ये आपका बेटा, और ये आप खुद, मर्जी आए वो करो, मैं जा रहा। हंसाबाई ने अपने भाई को फोन किया। भाई कौन है? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ आजा, तेरा भाणिया छोटा है, उससे काम नहीं संभल रहा, आप पधारिए। रणमल ने कहा मैं तो इंतजार ही कर रहा। और रणमल राठौड़ मेवाड़ पहुंच गया। नया संरक्षक कौन बन गया? रणमल राठौड़। बात समझ में आ गई क्या? राणा चुंडा में आपको दो तीन बातें याद रखनी। एक तो उन्होंने हंसाबाई का त्याग किया, ठीक। दूसरा, वो त्याग किया इसलिए वो क्या कहलाता है? प्रतिज्ञा लेता कि मैं कभी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए कहते मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का श्री राम। ठीक है। उसके बाद अपने छोटे भाई का संरक्षक बढ़ता है राणा मोकल का, ठीक है। उसके बाद उसकी मोकल की माँ जो हंसाबाई है, उससे परेशान होकर वो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला जाता है। मांडू का राजा कौन था? होशंग शाह। इतनी बातें आपको याद रखनी किसमें? राणा चुंडा में। चाहो तो आप यहाँ बीच में छोटी सी हेडिंग लगा सकते हो, राणा चुंडा, और ये दो चार बातें जो है वो नोट कर लो, लगा लो। राणा चुंडा, राणा चुंडा, ठीक है। राणा चुंडा। आगे लिख लोगे, राणा लाखा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भाई? राणा लाखा के। और इन्हीं की वंशज क्या कहलाए? इन्हीं के वंशज दोस्तों कहलाए चुंडावत, ठीक है। नेक्स्ट, राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह तथा श्री राम कहा जाता है। श्री राम कहा जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने राजगद्दी का त्याग किया, उसी प्रकार राणा चुंडा भी त्याग करते, ठीक है। अगला पॉइंट, राणा चुंडा के वंशजों को, या पहले यूं लिख लो, राणा चुंडा, राणा चुंडा, राणा चुंडा अपने भाई, अपने भाई राणा मोक्कल का संरक्षक बना। राणा मोक्कल का संरक्षक बना। राणा मोक्कल का संरक्षक बना। नेक्स्ट, राणा चुंडा, राणा चुंडा हंसाबाई से, हंसाबाई से परेशान होकर, परेशान होकर मंडू के, मंडू एमपी, मंडू के होशंग शाह के पास गया। याद रखना इस आदमी का नाम पूछा गया भाई। मंडू के होशंग शाह के पास गया, यह रह जाएगा। राणा चुंडा हंसाबाई से परेशान होकर मंडू मध्य प्रदेश के होशंग शाह के पास गया, ठीक है। वहीं पर रुकता राणा चुंडा। वहां से कहते बाद में जब राणा मोक्कल की हत्या हो जाती है, उसके बाद में मेवाड़ का राजा बनता महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जैसे ही राजा बनेंगे, राणा चुंडा को वापस बुला लेते हैं। एक लाइन और लिख लो, राणा चुंडा, राणा चुंडा राणा कुंभा के प्रधानमंत्री बने, राणा कुंभा के प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए लाखा का बेटा है, लाखा के समय पूरी भूमिका निभा रहा युवराज की। लाखा के बाद में राजा बने मोक्कल, मोक्कल का प्रधानमंत्री संरक्षक वही बना। अब महाराणा कुंभा के प्रधानमंत्री संरक्षक वही है, कौन? राणा चुंडा। बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, याद रखना भाई। मेवाड़ रियासत के, मेवाड़ रियासत के 16 में से, 16 में से 4 ए श्रेणी के ठिकाने, ए श्रेणी के ठिकाने चुंडावतों को मिले, चुंडा के वंशजों को मिले, चुंडावतों को मिले।
देवगढ़ है, आमेर है, सलूम्बर है, बेंगू है ना। 4 ठिकाने जो है चुंडावतों को दिए गए 16 श्रेणियों में से। 16 जो ठिकाने थे उनमें से पहली श्रेणी के, ए श्रेणी के ठिकाने। और आपका जो है मैंने बताया आपको 2-3 बार, मेवाड़ के जितने भी राजकीय निशान है उन सभी पर चुंडा के वंशजों का निशान नाम होगा। मेवाड़ में हरावल का नेतृत्व चुंडावत करेंगे और मेवाड़ के राजा का राज तिलक भी जरूरत पड़ने पर चुंडावत कर सकते। ये सारी की सारी बातें राणा लाखा जी कह के गए थे। ठीक है, लिख लो, वो भी लाइन लिख लो, इसी में लिख लो कंटिन्यू। राणा चुंडा के वंशज मेवाड़ में हरावल का नेतृत्व करेंगे। हरावल का नेतृत्व करेंगे। अब दोस्तों हरावल क्या होती है तो समझते हो, है ना। जैसे देखिए 2 भाग होते हैं, 2 क्या 3 होते हैं। एक होता हरावल, एक होता चंदावल, एक होता ढोलान। जैसे कैसे बात, युद्ध होता है ना, युद्ध होता है, एक टुकड़ी सबसे आगे खड़ी रहती है, सबसे आगे, उसको बोलते हैं हरावल, हरावल दस्ता। एक टुकड़ी सबसे पीछे खड़ी रहती है, वो होती है चंदावल। एक युद्ध के एकदम सेंटर में होती, मध्य में, वो होती है ढोलान। आगे बात समझ में, सबसे आगे खड़ी रहती है उसे हरावल बोलते हैं, है ना। और ढोलान मध्य क्षेत्र है, ये पिछला क्षेत्र है। अब कैसे लिखोगे, ढोलान के आगे तो लिख लो मध्य क्षेत्र, युद्ध मैदान की बातें हो रही है। ये अगला क्षेत्र, अगला हिस्सा, युद्ध के सबसे आगे खड़े वाला दस्ता। ये अंतिम हिस्सा, है ना, पिछला भाग कह सकते हो, पिछला हिस्सा, भाग जो भी है, जैसा चाहो लिख लेना, याद समझ में आना चाहिए। हरावल सबसे अगला क्षेत्र, सबसे आगे वाला दस्ता। ढोलान बीच वाला, जो बीच में जितनी सेना खड़ी ढोलान कहलाएगी, और सबसे जो लास्ट में खड़ी पंक्ति वो क्या कहलाएगी, चंदावल। तो मेवाड़ में हमेशा हरावल का नेतृत्व कौन करेंगे, चुंडावत करेंगे, राणा चुंडा के वंशज करेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, राणा चुंडा। राणा चुंडा, वो मैंने बताया था जितने भी राज की निशान है उन सभी पर किसके नाम होंगे, राणा चुंडा के वंशजों के, चुंडावतों के। ठीक है, और राज तिलक भी कौन कर सकते हैं, राणा चुंडा के वंशज। लिखो, राणा चुंडा के वंशज मेवाड़ के राजा का, मेवाड़ के राजा का राज तिलक भी कर सकते हैं। राणा चुंडा के वंशज मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मेवाड़ के राजकीय चिन्हों पर, मेवाड़ के राजकीय चिन्हों पर राणा चुंडा के वंशजों, राणा चुंडा के वंशजों का नाम होगा। जितने भी राजकीय चिन्ह है, निशान है, सबके ऊपर चुंडावतों के बारे में लिखा होगा कि राणा चुंडा, वो चुंडा जिसने इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा बलिदान किया। याद रखिएगा दोस्तों, ये था आपका राणा चुंडा और चुंडा से संबंधित उनके वंशज। ठीक है, अगला राजा, छोटा सा राजा हम लोगों ने देख लिया था, राणा मोकल। राणा मोकल लगा लो हेडिंग। कार्यकाल रहेगा 1421 से 1433। कोई जरूरी नहीं याद रखना, कार्यकाल कोई नहीं पूछेगा आपको इसका। हाँ, इनके बारे में लिख लो। सरक्षिका, मैंने बताया था छोटा टाबर था इसलिए सारा काम उनकी माँ करती थी। सरक्षिका माँ है दोस्तों, माँ का नाम आप लिखोगे हंसाबाई, हंसाबाई। ठीक है, आगे आप लिखोगे संरक्षक, संरक्षक, संरक्षक दोस्तों आप लिखोगे बड़ा भाई, बड़ा भाई का नाम आप लिखोगे दोस्तों राणा चुंडा, राणा चुंडा। ठीक है, संरक्षक कौन है, संरक्षक है आपके
राणा चुंडा यानी बड़ा भाई है। सरकसिका कौन है? माँ, माँ का नाम हंसाबाई है। फिर मैंने ये बताया हंसाबाई से परेशान होकर जो है बंदा मेवाड़ छोड़ दिया, कहाँ चला गया? मंडू। तो आप भेज दो, एरो करके भेज देना, सामने लिख लेना लाइन, मंडू गया। कौन गया? राणा चुंडा। अब सारा काम कौन देखेगा? अब सारा काम रणमल का मामा, आपके सॉरी मोकल का मामा। कौन? रणमल। हंसाबाई ने रणमल को फोन किया, तेरा भाणिया छोटा है तो सहयोग कर। रणमल ने कहा मैं तो रवाना ही हो गया, इंतजार ही कर रहा था। और रणमल आ गया। लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखोगे आप, अगला पॉइंट लिखोगे, नया संरक्षक। नया संरक्षक रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ को बनाया। ठीक है। अब सारा का सारा काम कौन देखेगा? रणमल राठौड़। यानी कि मेवाड़ पूरा रणमल राठौड़ संभाल रहा है। सारे काम साइन उनके हो रहे, जैसे होता है ना राष्ट्रपति शासन, साइन राष्ट्रपति का होता, काम कौन करता? प्रधानमंत्री। यहां वही है, साइन मेवाड़ का राजा कर रहा राणा मोकल, लेकिन सारे के सारे काम कौन कर रहा? सबसे खतरनाक वाला काम क्या किया रणमल ने? देखिएगा, लिखो, राव रणमल ने मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों को नियुक्त किया। ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों को नियुक्त किया। यानी कि मेवाड़ के अंदर है ना, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है, बड़े बड़े पद है, उन सभी पर राज कौन करेंगे? राठौड़। मेवाड़ किसका है? गोइल वंशियों का। राज कौन कर रहे? राठौड़। देखिएगा दोस्तों, किधर गए राठौड़? ये रहे। रणमल राठौड़ ने खुद के बेटे, भाइयों के बेटे, भतीजे है ना, सबको मैसेज करके बुला लिया, आ जाओ, मेवाड़ में सीटें खाली पड़ी है। सारे के सारे, मारवाड़ तो अपना ही है जी राठौड़ों का, ये बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ मेवाड़ आ जाओ। सारे के सारे राठौड़ मेवाड़ पर राज कर रहे हैं। मोकल ने कुछ नहीं कहा, मोकल की मां हंसाबाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेवाड़ की जनता को ये फैसला पसंद नहीं आया। मेवाड़ की जनता को लगा यार हमारा मेवाड़, गोहिल वंशियों का मेवाड़, और राज कौन कर रहे? राठौड़। सबने फैसला किया इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, राजा खुद। राणा मोकल की गलती है, मोकल को हटा के उनके बेटे को राजा बनाओ। और कहते हैं मेवाड़ की जनता ने मिलके, चाचा मेरा और महपा पवार नाम के 3 आदमी थे, उन लोगों ने विश्वासघात करके धोखे से रणमल राठौड़ को कहते मरवा दिया। सॉरी, मेवाड़ के राजा को, मोकल को मरवा दिया। और राजा किसको बना दिया? मोकल के बेटे को, राणा कुंभा को। ये 3-4 बातें लिख ली होगी शायद, है ना। अब किस प्रकार मोकल की हत्या होती है, कहाँ होती है, करने वाला कौन है, मोकल के कोई 1-2 काम है क्या या नहीं है, उन सभी बातों के लिए संपर्क करोगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।